तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 26। तो भाग नंबर 25 तक आप पढ़ के आइएगा। जो भी अभी तक वीडियोस डल चुकी हैं वो आप जरूर पढ़ के आइएगा, वरना उसके बिना आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है। तो हमारा चैप्टर लगभग लगभग अंत पर आ गया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है। तो देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। तो एक रेखा दी गई होगी और एक समतल दिया गया होगा। अब उन दोनों के बीच का हमें कोण निकालना है। ठीक है। तो मैंने आपको पिछले ही भाग में बताया था, देखिए एक बार मैं बताता हूँ। जैसे मुझे एक समतल दिया गया है, ठीक है, और फिर एक रेखा दी गई है। तो इनके बीच का जो भी कोण होगा वो हमें मुझे निकालना है। अब देखिए, इनके बीच में दो कोण बन सकते हैं। एक कोण मेरा यह हो गया और दूसरा कोण हो जाएगा दूसरी साइड। ठीक है। तो जो भी दोनों कोण बनेंगे, जो दोनों कोणों में से जो भी हमारा न्यूनतम कोण आने वाला है उसको ही हम लिखेंगे या फिर उसको ही हम अपना हल मानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों कोण हम निकाल सकते हैं और दोनों कोणों में से जो भी हमारा कोण आएगा न्यूनतम उसको हम निकाल लेंगे और वही हमारा हल होगा। और उसके बाद हम जो भी अभी पढ़ने वाले हैं, एक समतल और एक रेखा के बीच का कोण, उसी के माध्यम मतलब उसी पर ही हम उदाहरण नंबर 25 करेंगे। चलिए उदाहरण नंबर 25 भी करेंगे और एक समतल एक रेखा के बीच का कोण को अभी पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण रेखा और समतल के अभिलंब के बीच के कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरा होता है। ठीक है। आकृति 11.20 इसे हम ऐसे समझते हैं। जैसे मान लो एक मुझे समतल दिया गया है और मान लो इसके मैंने एक अभिलंब सदिश खींच दी। एक अभिलंब सदिश खींच दिए और यह मेरी एक रेखा है। ठीक है, यह मेरी एक रेखा है। तो एक समतल के अभिलंब सदिश और उस रेखा के बीच में हम कोण निकाल देंगे। ठीक है। तो यह कोण मेरा आ जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान यह रखना है कि यह मेरा सीधे सीधे इसको हम कोण नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखिए यह मैंने अभिलंब सदिश और रेखा के बीच में निकाला है, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है समतल और रेखा के बीच का कोण। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यह मेरी अभिलंब सदिश दी गई है और यह मेरा समतल है। तो समतल और अभिलंब सदिश के बीच में कोण कितने का होता है? कोण होता है 90 का। तो हम समतल और जो भी हमारी रेखा दी गई है इनके बीच का कोण कैसे निकालेंगे? उसको बस हमें 90 से घटा देना है। 90 से हम उसे घटा देंगे, समतल और अभिलंब सदिश के बीच का कोण हमें निकल आएगा। जैसे जैसे देखिए, मैंने एक अभिलंब सदिश ली और एक रेखा ली। इनके बीच का कोण थीटा मेरा क्या आ गया? 30। ठीक है। लेकिन 30 क्या आया? 30 आया मेरा अभिलंब और रेखा के बीच का कोण। लेकिन मुझे निकालना क्या है? निकालना है मुझे रेखा और समतल के बीच का कोण। तो हम उसे क्या करेंगे? 90 में से घटा देंगे। 90 माइनस 30 कर देंगे जो कि 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से 60 डिग्री मेरा आ जाएगा रेखा और समतल के बीच का कोण। तो चलिए इसे कैसे निकालते हैं अब वो देखेंगे हम आगे। इसको रीच कर देते हैं। ठीक है। तो आज हम उसके सदिश रूप को देखने वाले हैं। आज हम उसके सदिश रूप को देखेंगे और फिर उदाहरण नंबर 25 देखेंगे। ठीक है। ठीक है, तो सदिश रूप को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, मान लीजिए कि रेखा का समीकरण r बराबर a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश। रेखा के समीकरण हम पिछले दिए गए भागों में पढ़ चुके हैं कि रेखा का समीकरण हम कैसे निकालते हैं, बाहु से कैसे लिखते हैं। तो r सदिश मेरी रेखा का समीकरण है, सदिश समीकरण है, और a सदिश और b सदिश क्या है और लैम्डा क्या है यह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो यह एक रेखा मुझे दी गई है और रेखा पे जो भी बिंदु मुझे दी गई है, ठीक है, जैसे मान लो यह दी गई है मुझे ए सदिश। तो ए सदिश जो भी मेरी रेखा पे बिंदु दी गई है उस रेखा पर कोई भी स्थिर बिंदु को हम ए सदिश मान लेंगे। देखिए यह सदिश यहाँ पर आ जाएगा। और फिर बी सदिश क्या है? बी सदिश है उस रेखा की कोई भी एक समांतर रेखा। मैंने एक रेखा आर डैश मानी, ठीक है, आर सदिश एक रेखा मान लिए और बी सदिश एक दूसरी रेखा हो जाएगी जो कि उस रेखा की समांतर है। और लेमडा क्या है? लेमडा मेरी कोई भी एक स्थिर राशि है। ठीक है, लेमडा कोई भी एक मेरी स्थिर राशि होने वाली है। तो यहाँ से रेखा का समीकरण सीधे सीधे क्या आ जाता है? आर बराबर
ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, और समतल का समीकरण हम पहले वो भी पढ़ चुके हैं, जो कि होगा आर डॉट एन के बराबर डी। इसलिए मैंने बोला है कि आप इस भाग को देखने से पहले जो भी हम पहले भागों में पढ़ चुके हैं उन्हें देखकर जरूर आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर आर क्या है, आर मेरी कोई भी बिंदु या फिर कोई भी सदिश हो सकती है जो कि उस समतल पर है। और एन क्या है, एन है उस समतल की कोई भी अभिलंब सदिश। अभिलंब सदिश क्या होती है, यह मेरा एक समतल दिया गया, उसके 90 डिग्री के कोण पर कोई भी सदिश मैं बना दूं तो वह मेरी अभिलंब सदिश हो जाएगी। और डी क्या है, डी है मेरी, मान लो यह मूल, यह मैंने मूल बिंदु मान ली है, तो क्या है मेरी 0,0,0,0। तो इस मूल बिंदु से इस समतल के बीच की दूरी को मैं डी मान लूंगा। और मूल बिंदु से समतल के बीच की दूरी को आपको ध्यान रखना है, यह है हमारी अभिलंब सदिश से, मतलब अभिलंब सदिश की दिशा में ही होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मान लो एक मैंने एक प्लेन यहाँ पर ले लिया और एक सदिश यहाँ पर ले लिया, एक तिरछी खींच दी, वह 90 डिग्री के कोण पर ही होगी। तो जो भी हमारी डी की दूरी होने वाली है वह हमारी 90 डिग्री की कोण पर होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने रेखा का समीकरण और समतल का समीकरण दोनों निकाल लिए हैं। अब आगे देखते हैं, तो अभिलंब के बीच का कोण निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए, हमें यहाँ से एन कैप में मिल जाएगा क्या, अपनी अभिलंब सदिश। और यहाँ पे आर में मुझे रेखा का सदिश तो दिया ही गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, रेखा और दो रेखाओं के बीच का हम कोण कैसे निकालते थे, पहले निकालते थे हम इस सूत्र की मदद से। ये सूत्र हमारा कहाँ से आ गया है, यह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ए सदिश डॉट बी सदिश हमारे किसके बराबर होता था, यह है आपने अदिश गुणनफल, मतलब कि सदिश बीजगणित वाले भाग में, सदिश बीजगणित वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे कि ए सदिश डॉट बी सदिश क्या है। वह है हमारा ए का परिमाण, उसका गुणा करेंगे बी का परिमाण, और उसके साथ हम लिख देंगे cos थीटा। यहाँ पर देखिए एक और सूत्र था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि था हमारा सदिश गुणनफल का। ठीक है, वह था हमारा ए का परिमाण, बी का परिमाण और साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो आप इसे cos थीटा की मदद से भी निकाल सकते हैं और साइन थीटा की मदद से भी निकाल सकते हैं। अब हमें दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है मुझे ए क्रॉस बी निकालने में। तो ए क्रॉस बी निकालने में थोड़ी आप समझ सकते हैं कि ज्यादा मेहनत लगती है, और ए डॉट बी हमारा सरलता से आ जाता है। तो हम यहाँ पर ज्यादातर इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं हमारे थीटा एंगल को निकालने में। तो ठीक है, तो यहाँ से मैं cos थीटा को यहाँ पर लिख दूंगा, ए डॉट बी को बी और ए सदिश और बी सदिश के परिमाण से भाग दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ए सदिश में, ए सदिश क्या है, ए सदिश के जगह पे दिया गया है मुझे आर सदिश, जो कि यह रही। इसको मैं यहाँ पर बी सदिश मान लूंगा, क्योंकि मुझे दोनों उसकी केवल दिशा की जरूरत है और परिमाण की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बी सदिश उसकी दिशा को निकाल लिया है। और फिर उसके बाद हम एन सदिश को देखते हैं। एन सदिश क्या है, एन सदिश है उस रेखा के हमारे अभिलंब सदिश। तो एन सदिश को मैंने बी सदिश मान लिया है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा बी सदिश डॉट एन सदिश भागे बी सदिश का परिमाण डॉट एन सदिश का परिमाण। तो यहाँ से cos थीटा हमारे यह निकल आएगा। ठीक है, तो अब cos थीटा को हम निकाल लेते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको बताया था जो भी हम समतल ले रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं होना है। देखिए, जो भी हम समतल ले रहे हैं और जो भी मैंने रेखा खींची और इसके अभिलंब रेखा रेखा भी हमें दी गई थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं अभिलंब रेखा और जो रेखा दी गई उनके बीच का कोण। ठीक है, तो यह कोण हम निकालने वाला है। लेकिन हमें असलियत में निकालना क्या है, हमें निकालना है जो कि समतल दिया गया है और जो भी हमें रेखा दी गई है उसके बीच का कोण, जो कि हमारा कुछ इस तरह से होगा। तो हम इस कोण को कैसे निकालेंगे, इस कोण को हम निकालेंगे जब उसे हम 90 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे थीटा जहाँ जहाँ पे दिया होता है उसे 90 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा कॉस था, कॉस क्या था, कॉस थीटा था। कॉस थीटा के यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा रख देंगे, जो कि सीधे सीधे हमारे साइन थीटा के बराबर होगा। इसे मैं थीटा की जगह पे फाई मान लेता हूँ, तो यह हो जाएगा मेरे साइन फाई के बराबर। तो cos थीटा की जगह पे मैंने मतलब कि फाई रख दिया है, और वह cos 90 माइनस थीटा की जगह पे मैंने फाई रख दिया है, क्योंकि cos
90 माइनस थीटा होता है हमारे साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे साइन फाइव बराबर क्या आ जाएगा, जो कि तुम आ जाएगा बी सदिश डॉट एन सदिश, भाग में आ जाएगा बी का परिमाण और एन का परिमाण। मतलब यहाँ से फाइव का मान क्या आ जाएगा, साइन का बस इनवर्स ले लेंगे, तो वह आ जाएगा साइन इनवर्स बी सदिश डॉट एन सदिश भागे बी का परिमाण और ए का परिमाण, एन का परिमाण। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा निकाल चुके हैं। और अब हम जो भी थीटा निकाला उसी की, मतलब कि जो भी हमारा थीटा का सूत्र निकला है, उसी की मदद से हम उदाहरण नंबर 25 को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर हमें एक रेखा दी गई है और एक समतल के समीकरण भी दिया गया है। तो हमें क्या करना है, एक रेखा जो भी दी गई है उसको हमें साधारण रूप में लिखना है। यहाँ पर उसके आप कह सकते हैं दिग अनुपात निकाल लें। दिग अनुपात से हम क्या निकाल लेंगे, दिग अनुपात से निकाल लेंगे उसकी इकाई सदिश। आप चाहें तो इकाई सदिश भी निकाल सकते हैं, या फिर इकाई सदिश नहीं निकली तो कोई बात नहीं, उसकी सामान्य सदिश भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम जो भी दिग अनुपात वगैरह निकलेंगे उसकी वजह से हम उसकी सामान्य सदिश निकाल लेंगे। और जो भी हमारा समतल निकलेगा उस समतल के हमें एक अभिलंब सदिश निकालनी है। और जैसे ही हमारी दोनों सदिश आ जाएंगी, हम दोनों सदिश के बीच का कोण निकाल लेंगे, और वहीं से हमारा कोण निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके हल को देखते हैं। तो मान लीजिए कि रेखा और समतल के अभिलंब के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, हमने उसको थीटा मान लिया है। दिए गए रेखा के और तथा समतल के समीकरणों को सदिश रूप में व्यक्त करने पर इसको सदिश रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, तो इसको मैंने क्या बताया था, क्या मैं बताता हूँ। हमने देखा कि इस वाले रूप को क्या पढ़ा था, एक्स माइनस एक्स वन बटा ए बराबर वाई माइनस वाई वन बटा बी बराबर जेड माइनस जेड वन बटा सी। ठीक है, तो यहाँ को हम इसको इन दोनों को अब देखते हैं। तो देखिए, ए की जगह पे आ जाएगा दो, बी की जगह पे आ जाएगा तीन, और सी की जगह पे आ जाएगा छः। ठीक है, ए बराबर आ गया मेरा दो, बी बराबर आ गया तीन, और सी बराबर आ गया छः। अब हमें इसको सदिश रूप में कैसे लिखें, सदिश रूप में आपको लिखने के लिए क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब हम ए की जगह पे, बी की जगह पे और सी की जगह पे उनका मान रख देंगे। तो ए की जगह पे हमने जैसे उसका मान रखा, वह आ जाएगा दो आई कैप। बी की जगह पे हमने तीन रखा तो वह आ जाएगा तीन जे कैप। और सी की जगह पे उसका मान रखा तो वह आ जाएगा छः के कैप। तो यह आ गया दो आई कैप प्लस तीन जे कैप प्लस छः के कैप। देखिए, लैम्डा में मैंने उसी का मान रख दिया है। ठीक है, और आर, आर में यह क्या है, यह है मेरी स्थिति, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश कैसे आती थी, एक्स वन वाई वन और जेड वन को जब हम सदिश रूप में लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वन क्या आ जाएगा, एक्स वन सीधे सीधे देखिए यहाँ से आ जाएगा, हटाकर लिखते थे तो माइनस वन। यहाँ से बाई वन, इसकी वैल्यू जीरो है और इसका मान आ जाएगा तीन। तो यह आ जाएगा माइनस का आई कैप, जे के साथ कुछ नहीं है, और यह आ जाएगा तीन के कैप। ठीक है, तो माइनस का आई प्लस तीन के कैप। और जो भी हमारी बीस सदस्य आती थी उसके साथ हम लेमडा का गुणांतर लिखते थे, तो वह आ जाएगा लेमडा गुणा दो आई कैप प्लस तीन जे कैप प्लस छह के कैप। ठीक है, और जो हमारा समतल था, समतल हमारा क्या था, समतल था हमारा 10x प्लस का दो वाई माइनस का 11 जेड बराबर तीन। ठीक है, यह मेरा समतल आ जाएगा। समतल में बस हमें आर का गुणा करना है। ठीक है, और वह तीन के बराबर है। ठीक है, यह मुझे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम बीस सदस्य क्या निकालेंगे, जो भी सदस्य हमारे लेमडा के गुणांतर में होती है वही हमारी बीस सदस्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दो आई कैप प्लस का तीन जे कैप प्लस का छह पी कैप, यह मेरी बीस सदस्य आ जाएगी। और एन कैप, एन कैप क्या आएगी, देखिए यह हमारी एन कैप सीधे सीधे आ जाएगी, जो कि है एन कैप बराबर टेन आई कैप प्लस दो जे कैप माइनस का इलेवन के कैप। तो यहाँ से हमारी बीस सदिश एन सदिश दोनों निकल आई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इन दोनों के बीच का कोण निकालेंगे, जो कि सीधे सीधे बहुत ही आसानी से हमारे अदिश गुणनफल वाले सूत्र से निकल आएगा। ठीक है, चलिए उसे निकालते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि कोस थीटा था, कोस थीटा था, जिसे मैंने थीटा की जगह पे लिख लिया था 90 माइनस थीटा, और जो कि हमारे साइन थीटा के बराबर था।
और थीटा ना मान के इसको मैंने पाई मान लिया है, ठीक है। 90 माइनस थीटा को मैंने पाई मान लिया है। तो यहाँ पे साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश भागे ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण। अब ए सदिश की जगह पे मुझे दिया गया है बी सदिश, बी सदिश की जगह पे दिया गया है मुझे एन सदिश, और यहाँ पे जो कि तो आ जाएगा बी सदिश का परिमाण और एन सदिश का परिमाण, ठीक है। अब इसे देखते हैं। बी सदिश में क्या दी गई है, वह दी गई है में 2 i कैप प्लस का 3 j कैप प्लस का 6 k कैप। और अब एन सदिश क्या दी गई है, एन सदिश हमें दी गई है 10 i कैप प्लस का 2 j कैप माइनस का 11 k कैप। और यहाँ पे हम फिर बी सदिश का परिमाण निकाल देंगे, जेड सदिश का परिमाण निकाल देंगे, ठीक है, जे एन सदिश का परिमाण निकाल देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का हम अदिश गुणनखंड करते हैं, जो कि आएगा आई का आई के साथ गुणा करके, जे का जे के साथ गुणा करेगा और के का के साथ गुणा करके। देखिए 2 गुणा 10 आ जाएगा 20, ठीक है। 3 गुणा 2 आ जाएगा 6, 6 गुणा माइनस का 11 आ जाएगा माइनस का 66, ठीक है। तो 20 और 6 होता है 26, 26 में से जब 66 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस के 40। चूंकि यहाँ पर मॉडुलस के अंदर दिया गया है, देखिए यहाँ पर माइनस का 40 जो कहते हैं लिख दिया है। अब हम इसका परिमाण और इसका परिमाण निकालते हैं। 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, 3 गुणा 3 हो जाएगा 9 और 6 गुणा 6 हो जाएगा 36। 36 प्लस 9 प्लस 4 यह हो जाएगा हमारे 49 के बराबर। और इसके बाहर यह आ जाएगा तो यह हो जाएगा हमारे 7, ठीक है। अब हम इसका गुणन भी निकालते हैं। 10 गुणा 10 हो जाएगा 100, 2 गुणा 2 हो जाएगा 4 और 11 गुणा 11 हो जाएगा 1 से 21। 100 और 4 और 1 से 21, 100 100 और 1 से 21 होते हैं 221 और 4 उसमें जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 225। 225 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, इसका जब मैंने वर्गमूल निकाला तो वह आ जाएगा 15 के बराबर, तो वह हो जाएगा 7 गुणा 15, ठीक है। अब इनको काट देंगे, मान लो इसको मैंने काट दिया, 5 या 15 5 अट्ठे 40, तो यह आ जाएगा माइनस का 8 ऊपर और 7 या 21 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको जब मैं मॉडुलस से बाहर निकालूंगा तो मॉडुलस से बाहर निकालने पर देखिए माइनस का हट जाता है, तो यह आ जाएगा 8/21। यहाँ पे देखिए तो साइन फाइव बराबर आ गया 8/21, ठीक है। तो यहाँ से फाई का मान मैं सीधा सीधा क्या निकाल सकता हूँ, फाई का मान आ जाएगा साइन इनवर्स 8/21, ठीक है। तो हमें क्या करना है, साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमें बी सदिश निकाल दी है, फिर एन का सदिश निकाल लिया, उन दोनों के बीच का हमें कोण निकाल देना है और उसको 90 से घटा देना है, तो यहीं से हमारा कोण आ जाएगा, ठीक है। तो बस हम यहाँ पर आज इसे पढ़ चुके हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ चुके हैं एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण का। और तो इसे सीखे, इसका सिंपल सिंपल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, जो कि था साइन फाई बराबर बी सदिश डॉट एन सदिश भागे बी सदिश का परिमाण डॉट एन सदिश का परिमाण। और जिसे मैं सीधे सीधे फाई बराबर लिख सकता था साइन इनवर्स बराबर बी सदिश डॉट एन सदिश भागे में बी सदिश का परिमाण डॉट और एन सदिश का परिमाण, ठीक है। तो और उसके साथ हमने उदाहरण नंबर 25 को भी हल कर चुके हैं। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ने वाले उदाहरण नंबर 26 व उदाहरण नंबर 27 को। तो ठीक है, आने वाले भाग में हम इन्हें भी हल करेंगे। तो आज के भाग के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और मैं आपको बता दूं उदाहरण नंबर 25 जो आज हमने पढ़ा है वो एक बार आप खुद से हल करके जरूर देखिएगा। उसके बाद हमने जो भी उदाहरण नंबर 26 और उदाहरण नंबर 27 हम पढ़ने वाले हैं वो आज हमने क्या पढ़ा है, रेखा और समतल के बीच का कोण, उन्हीं पर होने वाले हैं। मतलब उदाहरण नंबर 26 और उदाहरण नंबर 27 में इन्हीं का प्रयोग होगा। तो आप ये दोनों उदाहरण भी एक बार खुद से करके जरूर देख लीजिएगा। अगर आपसे बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो आज का भाग बस हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।